वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हीट स्ट्रोक की क्या अलामत होती हैं और इसकी वजूहात क्या होती हैं। हीट स्ट्रोक जिसको लू लगना भी कहते हैं, इसकी अलामत और वजूहात के बारे में आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि इसकी अलामत में सिम्टम्स में क्या शामिल है। पहली सिम्टम आपकी स्किन पर जाहिर होगी, जिल्द जो है वो खुश्क होगी, शदीद सर दर्द होगा यानी सीवियर किस्म की हेडेक होगी और पानी की जो है वो शदीद कमी होती है, कमजोरी महसूस होना, बेहोशी होना और चक्कर आना। इसके अलावा थकावट महसूस करना। यहाँ पे एक और फैक्ट जो है वो शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप कभी, जरूरी नहीं है आप गर्मी के मौसम में ये सिम्टम जाहिर हो, ये किसी भी मौसम में हो सकती है। यानी अगर आपको चक्कर महसूस हो रहे हैं यानी चक्कर आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है ये किसी बीमारी की अलामत हो। ये आमतौर पर उन लोगों को भी महसूस होते हैं जो लोग पानी का इस्तेमाल जो है वो कम कर रहे होते हैं, चाहे गर्मियां हो या सर्दियां हो। तो अगर आपको चक्कर आ रहे हो तो समझ जाए कि आपने पानी जो है वो कम मकदार में पिया। इनफैक्ट आप खुद भी नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि इस पॉइंट को मैंने खुद भी नोट किया है कि जब ऐसे चक्कर महसूस हो रहे हो, और जरूरी नहीं है कि आप यही बात पहले सोचें कि कोई बीमारी की अलामत है। यानी आप अपनी रूटीन पर भी जरूर नोट कीजिए कि अगर आपने दिन में ज्यादा पानी नहीं पिया है, ये भी इन चक्कर के आने की वजह होती है। नेक्स्ट इसकी वजूहात की तरफ आते हैं। इसकी वजूहात में तो पहली बात ये कि पानी कम पीना, यानी पानी कम पिया जाता है और गर्मी के मौसम में तो आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो अगर नहीं, जो लोग, जाहिर बात है हर एक का लाइफस्टाइल चेंज होता है, आदत चेंज होती है, तो कुछ लोग पानी ज्यादा पीते हैं और कुछ लोग दिन में 1 से 2 गिलास से ज्यादा पीते ही नहीं है। तो ऐसे अफराद जो कम पानी पीते हैं और ऐसे मौसम में, तो जाहिर बात है इनमें पानी की कमी की वजह से जो है वो हीट स्ट्रोक होने के चांसेस जो है वो इन लोगों को ज्यादा होते हैं जो पानी को कम पीते हैं। नेक्स्ट जो इसकी वजह हो सकती है वो ये है कि शदीद गर्मी में ज्यादा देर रहना। यानी जाहिर बात है ये तो ज्यादातर वर्किंग लोगों के लिए हो सकता है, यानी जो लोग काम कर रहे हैं, ऑफिशियल जगह पे हैं, तो ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, यानी सायादार जगह में नहीं बैठे हुए धूप में कहीं काम करते रहे, तो ये भी हीट स्ट्रोक की वजह जो वो बनती है। इसके अलावा पुरहजूम और कम हवादार जगह पर काम करना, यानी वही बात जो पहले अभी की है कि अगर सायादार जगह पर काम नहीं किया जाता है या फिर आप पुरहजूम जगह पे, यानी जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, अगर आपको कहीं ऐसे हजूम यानी रश वाली जगह पे अगर ठहरने का इत्तेफाक हुआ तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ज्यादा लोग हों तो हीट जो है वो ज्यादा होती है, यानी रश वाली जो जगह होती है वहाँ पे गर्मी की शिद्दत वहाँ पे जो वो बढ़ जाती है। पुरहजूम जगह पर यानी रश वाली जगह पर जहाँ लोग ज्यादा, वहाँ पर हीट ज्यादा होती है। और कम हवादार जगह पर काम करना, यानी ऐसी जगह पे काम करना जहाँ पे हवा ना चल रही हो या फिर कम हवा हो। ये आप ऐसा कह सकते हैं कि बंद कमरों में या फिर बंद बिल्डिंग्स जो होती हैं वहाँ पे जारी बातें कम हवा होती है, तो ऐसी जगहों पर जारी बातें हीट स्ट्रोक के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा शदीद गर्मी में गैर सायादार जगह पर काम करना, जो कि पहले भी बात हुई है, जारी बातें वर्किंग प्लेस पर समटाइम इंसान ऐसी जगहों पर भी होते हैं जहाँ पे धूप में जो है वो काम करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल में जारी बातें इन लोगों को हीट स्ट्रोक होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।